मैं काल हूं। महावीर हनुमान ने पूरी लंका छान मारी, पर कहीं माता जानकी का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक उन्हें कई स्त्रियों की आवाजें सुनाई दी। हनुमान सावधान हो गए और आवाज की दिशा में दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री बड़ी ही उदास भूमि पर बैठी हुई है और कई राक्षसी स्त्रियां उसे घेरे हुए हैं। हनुमान को समझते देर नहीं लगी कि ये स्त्री कोई और नहीं, माता जानकी ही है। वो उनके चरणों में शीश नवाने और उनका आशीर्वाद लेने की सोच ही रहे थे कि तभी रावण कई सैनिकों के साथ आता दिखाई पड़ा। सावधान सीते, महाराज लंकेश तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। आंखें खोलो सीते, त्रिलोकपति लंकेश तुम्हारे सामने खड़ा है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे सामने है सीते। देखो हम तुम्हारे लिए कितना बहुमूल्य उपहार लाए हैं। मुझे घृणा है तुमसे और तुम्हारे उपहारों से। जाओ यहां से, जाओ लंकेश, दूर हो जाओ। तुम हमारी अशोक वाटिका में बैठकर हमें ही जाने का आदेश दे रही हो। पर चलो, इस अज्ञानता के लिए लंकेश तुम्हें क्षमा करता है। लो, ये राजसी वस्त्र धारण करो, जीवन के समस्त सुखों का भोग करो। हमारी लंका तुम्हारी हो सकती है सीते, बस तुम इसे गले से लगा लो। दुष्ट रावण, तू तो मेरी गदा के एक ही प्रहार से परलोक सिधार जाएगा। ना रहेगा तू और ना रहेगी तेरी लंका। देखो सीते, प्रकृति भी तुम्हें मौन निमंत्रण दे रही है। फूलों की सुगंध से मदमाती हवाएं तुम्हें पुकार रही हैं, और ऐसे में तुम उदास बैठी हो। क्यों सीते? क्या तुम्हारे जीवन में सुखों का कोई महत्व नहीं है? क्या जीवन के प्रति कोई आकर्षण शेष नहीं है तुम्हें? ये मोह तुम्हारी प्रसन्नता छीन रहा है सीते, तुम्हें भ्रमित कर रहा है ये मोह। मेरी मानो सीते, इस पाखंड का त्याग कर हमारे महल में आओ, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा। दशानन, बंद करो ये प्रपंच। मेरे घावों पर और नमक मत डालो। मेरी हर एक सांस अपने पति के लिए है। तेरे अपवित्र विचार मेरी भावनाओं को कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। जिस वनवासी पति में तुम्हारी इतनी आस्था है, यदि वो ही ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा सीते? चुप रहो दशानन, तुम उन्हें नहीं जानते। संसार की कोई शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती। हम तुम्हें विचार करने के लिए 1 मास का समय और देते हैं। फिर भी तुम नहीं मानी तो हमें बल प्रयोग के लिए विवश होना पड़ेगा। 1 माह तो बहुत लंबा समय है दशानन, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब तुझे विवश होकर प्रभु श्री राम के सम्मुख अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ेगी। अरे, अब ये राक्षसियां कहां आगे बढ़ रही हैं? मुझे माता से मिलने का समय कब मिलेगा प्रभु? इन स्त्रियों से भला मैं ब्रह्मचारी कैसे निपट सकता हूं? लंकेश ने तुम्हें 1 महीने का समय दिया है सीता, परंतु ये 1 महीना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। हम तुम्हें शांति से नहीं जीने देंगे। तेरी भलाई इसी में है कि तू लंकेश की बात मान जा, नहीं तो 1 माह के पहले ही हम तुझे मार डालेंगे। श्री राम के बिना
मेरे इस जीवन का महत्व ही क्या है सखियों? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा यदि तुम हमें मार डालो। इससे मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। अरे, तुझे तो मृत्यु का भी भय नहीं है? मृत्यु से तो वो डरता है जिसे जीवन से मोह होता है। मैं तो यहां मृत सी ही हूं। श्री राम से दूर यह शोक वाटिका मेरे लिए शमशान जैसी ही है। नहीं माते, नहीं, ऐसा मत बोलिए। प्रभु श्री राम के होते शक्ति स्वरूपा सीता को कुछ नहीं हो सकता। बोल, तू लंकेश की बात मानती है या अभी इस खड़क से तुझे यमलोक पहुंचा दूं? शीघ्र ही लंकेश तेरे पति को भी वहीं भेज देंगे। यदि तुम स्त्री नहीं होती तो मैं अभी तुम सबको एक साथ यमपुरी की यात्रा करा देता। हे प्रभु, अब और सहन नहीं होता। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। चलो सखियों, महाराज रावण की मुख्य गुप्तचरी आ रही है। ये सुनते ही हनुमान भी भयभीत हो गए। अब ये रावण की मुख्य गुप्तचरी कौन थी? वो कौन सी नई मुसीबत ढाने वाली थी माता सीता पर? प्रणाम त्रिजटा। अब ये कौन है प्रभु? कहां तो मैंने इस संकट से मुक्ति का मार्ग मांगा था और आपने ये नारियां तो साक्षात संकटों की अवतार लग रही हैं। इस रावण ने तो स्त्रियों की लंबी चौड़ी सेना बना रखी है। जिधर देखो नारी ही नारी और मैं ठहरा ब्रह्मचारी। कहां फंसा दिया? कहीं आज चंद्रमा कन्या राशि में तो नहीं है? कहीं ये भयानक राक्षसी माता सीता को? नहीं नहीं, मैं माते सीता को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे क्या हो रहा है ये? यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? जाओ, तुम सब यहाँ से जाओ। जाकर वाटिका की देख रेख करो। सीता के लिए तो मैं अकेले ही बहुत हूँ। अब खड़े खड़े तुम सब मुंह क्या देख रही हो? जाओ। त्रिजटा, आप हमें थोड़ा सा विष दे दें बस। ऐसे घबराते नहीं सीता बेटी, हम तुम्हें विष नहीं, राम नाम का अमृत पान करवाएंगे। ये लंकापति की अब कौन सी नई माया है? लंका में हमारे प्रभु के नाम का अमृत। विश्वास नहीं होता। विश्वास का दूसरा नाम ही राम है बेटी। प्रभु राम केवल तुम्हारे नहीं, वो तो संपूर्ण संसार के हैं। तुम तनिक भी चिंता ना करो। कोई भी संकट हो तो हमें बुला लेना। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। आपकी लीला अपरंपार है। आपके भक्त इस लंका में भी। देवी त्रिजटा, तुम्हारी श्री राम भक्ति से हमारा मन गदगद हो गया। जय श्री राम। आपने तो हमें माते सीता से मिलने का मार्ग भी बता दिया, पर अचानक उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या? स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी, पर यहाँ तो कोई है भी नहीं जिससे इसका रहस्य जान सकूं। हाँ, यही अवसर है। अब नीचे कूदता हूं। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं।
मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। किंतु तुम जो कह रहे हो उसे सच कैसे मान लूं? माते, आपके पास तो अंतर्दृष्टि है। मेरा सच आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है? आपकी खोज में हमारे सैकड़ों सैनिक चारों दिशाओं में फैले हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। माते, ये मुद्रिका प्रभु ने स्वयं मुझे दी है, जिससे आपको मैं अपना परिचय दे सकूं। क्या मेरे स्वामी ने मुझे याद किया है? क्या वो मेरे लिए चिंतित है? ये भी कोई पूछने की बात है माते? प्रभु तो सोते जागते आपके ही नाम की रट लगाए करते हैं। जब भी एकांत मिलता है वो आपकी याद में रो लेते हैं। उनकी स्थिति देखकर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं माते। बस करो हनुमान, बस करो, मैं और नहीं सुन सकती। आप चिंता न करें माते। अब तक आपका पता नहीं चल सका था, इसीलिए प्रभु शांत थे। मैं जैसे ही आपकी सूचना दूंगा वो आपको मुक्त करा लेंगे। किंतु ये कैसे संभव है? उनके पास तो सेना भी नहीं है। रावण के बल का सामना करने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए। आप उसकी चिंता न करें माते। उनके पास जो सेना है उसका एक एक सैनिक 100-100 सेनाओं का अंत कर सकता है। मैं तो प्रभु का साधारण सेवक हूं, पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अकेला ही इस लंका का विनाश कर सकता हूं। किंतु स्वामी के पास सेना कहां से आई? उनके साथ तो केवल उनके अनुज लक्ष्मण थे। प्रभु के सेवक और सखा सुग्रीव ने उन्हें अपनी सेना दी है माते। पर क्यों? उन्होंने अपनी पूरी सेना उन्हें क्यों दे दी? उनकी सहायता करना तो किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है। और वानर राज सुग्रीव को तो प्रभु ने भारी संकट से उबारा है माते। ओ भाग्य, आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है हनुमान। तुम्हारे आने से हमें नया जीवन मिल गया है। यहाँ तो बस बस माते, अब और कुछ न कहें। मैंने सब कुछ देखा है। हनुमान, जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूं कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं फड़क उठी, किंतु वो विवश थे। उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। राम